वोट हमारा जमहूरी हक है, हमारा राइट है, हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाते। हम आज ये अभियान शुरू किए हैं और हम इस तरीके से कि वो लोगों में जोश पैदा हो, जज्बा पैदा हो, वो अपने घरों से निकल के इतना कर दीजिए कि आने वाले 15 जनवरी को जो बीएमसी इलेक्शन है, वोट % बढ़ाइए, अपने घरों से निकल करके वोट कीजिए, ताकि आपकी ताकत बतावें कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हम कागजात के मामले में सबसे पीछे, वोट डालने में सबसे पीछे, बिरयानी खाने में सबसे आगे है। नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि उलमाए कराम ने आज वोट बेदारी की मुहिम निकाली हुई है, आप देख सकते हैं कैसा कैसा लिखा है। वोट ज़रूर दें, अपने हक़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, वोट फॉर बेटर इंडिया। क्या आप हमारे मुस्तकबिल के आबाद करोगे या वोट ना देकर बर्बाद करोगे, इस तरह का स्लोगन लिखा है। आरे तहरीर वालों से बात करते हैं, का नाम बताएंगे? मैं मौलाना अब्दुल रहमान सियाई गोंडी से। आज ये तहरीक उलमा अहले सुन्नत की जानिब से जो हमारी एक तंजीम है, संस्था है गोंडी के उलमा की, उनकी जानिब से वोट बेदारी यानी लोगों में हमारे यहाँ वोट % दिन ब दिन हमारे इलाकों से, ख़ास तौर पे मैं आपको खुल करके बोल रहा हूँ कि आपके चैनल का, आपके माध्यम से मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। हमारे यहाँ वोट % हमेशा घटते जा रहा है। हमारी तहरीक ने यह अभियान शुरू की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल करके वोट करें। वोट हमारा जमहूरी हक है, हमारा राइट है, हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। इसलिए हम आज ये अभियान शुरू किए हैं और हम इस तरीके से पूरे शहर में घूमेंगे कि वो लोगों में जोश पैदा हो, जज्बा पैदा हो, वो अपने घरों से निकल के वोट करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अफसोस का मरहला है कि जैसे छुट्टी होती है सरकारी छुट्टी, तो हम और की तरह इलेक्शन की छुट्टी को भी उसी तरीके से ले करके घरों में सो जाते हैं। मेरी माँ और बहनों से, मैं भाइयों से कहूँगा, खुदारा आज जिस तरीके से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर SIR का सिलसिला चल रहा है, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं। कम से कम आप खुदा के लिए इतना कर दीजिए कि आने वाले 15 जनवरी को जो BMC इलेक्शन है, वोट % बढ़ाइए, अपने घरों से निकल करके वोट कीजिए, ताकि आपकी ताकत महसूस हो, आपकी ताकत बढ़े। मैं आज एक बात और आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हमारा ये ख़ास तौर पे जो गोंडी है ना, हमने ये अक्सर देखा कि 60% या 65% पोलिंग अब तक हुई है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई। ये दारुल उलूम के बच्चे, दारुल उलूम गुलशन मदीना, दारुल उलूम अशरफिया बरकातिया टाटा नगर, दारुल उलूम ज़िया उन नबी मदरसा बरकाते अहले बैत, हज़रत अल्लामा कारी सईद साहब, कारी सुलेमान साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, कारी अबरार साहब, ये सारे उलमा आज ये बेदार हुए हैं और इन्होंने ये अहद किया है कि हम अपने कौम में, और साथ ही साथ सिर्फ कौम की बात नहीं है, तमाम शहरियान में ये हम बेदारी लाने की कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, भारी मतों में अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ जाएंगे और वहाँ वोट डालेंगे। जैसे कि आपने कहा SIR का मसला है, 2002 में जिसके माँ बाप का हो, आज लोग परेशान हैं उसी को लेके, उनके माँ बाप का नाम नहीं है। जी, ये हमारी कमी है। हम कागजात में अपने नाम को सही नहीं कराते, हम ढूंढते ही नहीं। इतने हालात ख़राब होते जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारी कौम सो रही है, चादर ओढ़ करके सो रही है, उसे कोई फिक्र नहीं है। आज हम आपको बतावें कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हम कागजात के मामले में सबसे पीछे, वोट डालने में सबसे पीछे, बिरयानी खाने में सबसे आगे हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों को कहूँगा कि हमारी कौम के लोग अब भी बेदार हो जाएं, वो कागजात सही करवाएं, वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढें, अधिकार जो है आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये जो हमारी गलतियाँ हैं नामों की ना, जो मिस्टेक है उसको सही करें, वरना आने वाले वक्तों में बड़ी परेशानी होने वाली है। कल कहाँ रहेगी आपकी रैली? कल हमारी रैली, आज हमने जो रैली निकाली है, ये टाटा नगर यानी देवनार पुलिस चौकी के हल्के में हमने निकाली है। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी बड़ी तादाद में हम जो है शिवाजी नगर, रफ़ी नगर मैदान से या दारुल उलूम गुलशन मदीना से, यहाँ से निकल करके पूरे शिवाजी नगर, पूरे गोंडी, पैगनवाड़ी का हम दौरा करके लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। हमारा तो काम है कि, अपना तो काम है कि जलाते चले चिराग, राहों में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले, हम किसी पार्टी के नहीं। हाँ, इतना आपके चैनल के द्वारा अभी आपसे हम बताएंगे कि हमारी तहरीक ने यह फैसला लिया है कि कल एक बड़ी मीटिंग भी हमारी होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा विकास के नाम पर,
गोंडी में सेहत के नाम पर, तरक्की के नाम पर ये नाले गटर ये तो होते रहते हैं। हमारी बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, हमारी बच्चियों की जो है पढ़ने के लिए दूर दूर जाती है। आप देखें ना, बुर्का उतार दिया जाता है। जब हाउस में बात आती है वंदे मातरम स्कूलों में पढ़ने के लिए, हमारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं आता है। हम ऐसे लोगों की हिमायत करेंगे कि जो बोले। हज़रत खामोश चाचा नहीं चाहिए, हमें हज़रत चुप शाह नहीं चाहिए, वह हमें बोलने वाला चाहिए जो हमारे हुकूक की बात करे, हमारी बहनों की हक़ की बात करे, हमारे बुर्के उतारे जाते हैं उसके लिए वो बात करे। हम ऐसे कैंडिडेट की हिमायत करेंगे, हम उसका साथ देंगे और खुल कर देंगे। मैं आपके चैनल के द्वारा कह रहा हूँ कि उलमा ये बड़ा अलमिया ये भी रहा कि हमारे उलमा जब से सियासत से दूरी बनाए तो आज ऐसे लोग हम पर आ गए कि जो गटर और नाली के नाम पर अपनी बात रखते हैं। आज तो ये आप रैली से पहले मीटिंग करेंगे कि रैली के बाद? नहीं, हम रैली करने के बाद फिर हम फैसला लेंगे। हम पहले जागरूकता तो पैदा कर लें। पहले हमारी कौम बेदार नहीं और हम कौम की क़यादत करने निकल गए। हम अपनी कौम को पहले बेदार कर लेंगे और उसके बाद जो है हम फैसला लेंगे। हमारे बहुत सारे लोग आज हमसे बहुत सारे लोग जुमा की नमाज के बाद पूछ रहे थे कि आपकी तहरीक किसका फैसला कर रही है। हमने कहा भी हमारी तहरीक ने किसी का फैसला नहीं लिया है, बल्कि हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सब जैसे सीनियर रिपोर्टर हजरात हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, उनसे भी मशवरा लेंगे। ये सिर्फ हमारे उलमा का काम नहीं बल्कि सियासी हैं, समाजी हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, उनसे मशवरा करने के बाद हम अपने उलमा के वक़ार को बरकरार रखते हुए फ़ैसला लेंगे। हमारी तहरीक कोई सौदा नहीं करेगी, हम सीधी बात करते हैं और डंके की चोट पे बात करते हैं। हमारी तहरीक ने अभी ना कोई मीटिंग की है, ना किसी से कोई सौदा करेगी और ना की है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के हक़ में जो फ़ैसला होगा वो हम बेहतर लेंगे। बात ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो ख़बरें उड़ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि हमारे तहरीक के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इनका इस्तीफ़ानामा जो चल रहा है, तो ऐसा हमने हमने कबूल किया है। मैं सदर होने की हैसियत से हमारे नायब सदर अल्लामा कारी मोहम्मद सईद साहब हैं और ख़जानची कारी मोहम्मद सुलेमान साहब क़िबला हैं। हमारे पास ऐसा कोई तहरीरनामा नहीं आया है, हमारे पास ऐसा कोई तहरीरनामा नहीं आया है। हमारी तहरीक के पास भी ना हम सदर होने की हैसियत से हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और जो इन्होंने बात कही है हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। और फिर आपके माध्यम से यही शाहिद भाई बताना चाहते हैं, वोट दे करके जमहूरियत को बचाइए, इलाके को बचाइए और अपने आप को आप खुशहाल रखना चाहते हैं, इलाके में फलाह व बहबूदगी लाना चाहते हैं और अपनी जुमला ज़रूरतों को, अतराफ़ की जुमला परेशानियों को देख करके हम अपने हिसाब से इंशाअल्लाह कल मीटिंग हमारी जो रैली ख़त्म होगी उसके बाद हम बैठकर कैंडिडेट या किसी पार्टी के ताल्लुक़ से हम ऐलान करने का हम कल इंशाअल्लाह आपको दावत देते हैं कि कल हम किसकी जानिब हमारा ऐलान होगा, ये हमारी तहरीक बैठकर फ़ैसला लेगी इंशाअल्लाह। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ पूरी हमारी तहरीक की टीम है और शाहिद भाई अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि आप हर जगह हमने देखा है कि आप कौम के लिए आगे आगे रहते हैं, अल्लाह ऐसे ही आगे हमेशा सुरखुरू रखे। उलमा आपके लिए दुआ गो हैं इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तहरीक के लोग जिन्होंने कहा है कि कल भी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की हद में रैली निकाली जाएगी और एक मीटिंग बुलाकर वहाँ पे फैसला लिया जाएगा कि किस पार्टी को सपोर्ट करे। और सदर साहब ने ये भी कहा है कि जनरल कारी साहब का इस्तीफ़ानामा मंजूर नहीं है, उनके पास आया भी नहीं है और वो रेगुलर की तरह काम करेंगे। मैं शाहिद शौकत, हिंदुस्तान डेली।